हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया गया है। टॉपिक का नाम है भारत का संविधान सभा। ओके, भारत का संविधान सभा। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक में जितने भी सारे क्वेश्चन लिया गया है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह बोला गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ओके, मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.N. राय। M.N. राय। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, कांग्रेस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यह क्वेश्चन SSC 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? SSC 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी,
कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, यह आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 389, 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या है? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 208 सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 299। ठीक है, 299। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, 70। ठीक है, 70। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 229। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? यूपीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति में एक प्रतिनिधित्व को रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों के विधानसभा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक किस प्रांत का प्रतिनिधित्व था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आइए क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। ओके, हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। IAS 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लोगों ने
संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ? ठीक है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, ठीक है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संविधान सभा ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में, 1946 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, यूपीपीसीएस 2000 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अस्थायी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है, एलपी लोको पायलट 2005 में पूछा जा चुका है, एलपी, ओके। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी पूछा जाए, अस्थायी अगर पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष जब भी बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी बोला जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को भी यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एसएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सलाहकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संविधान सभा में के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एच वेग। ये संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ठीक है, के मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, टी कृष्णमाचारी भी थे। ओके, चलिए तो इसका अब अगला क्वेश्चन आते हैं 39। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13। ठीक है, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी PCS 1995 में, SSC 1999 में, 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर बोला जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष बोला जाए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी सदस्य बोला जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। ठीक है, ऑप्शन बी 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? SSC 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? RRB 2006 में पूछा जा चुका है, SSC 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आइए क्वेश्चन नंबर 46। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? CISF। ठीक है, 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, CISF का 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन। सहमति और समायोजन के आधार पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? SSC 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया, BPSC 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? यूपी PCS 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, JB कृपलानी। JB कृपलानी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को अंगीकार किया। एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा को अपनाया कब गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी, ठीक है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, संविधान सभा में के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 284 सदस्य ने, ठीक है, 284। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? अनुच्छेद और अनुसूचियां थी अंतिम रूप से जब पारित किया गया। तो 57 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियां, ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को संपूर्ण संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन सदन के रूप में आविर्भाव हुआ? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? IAS 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में, स्वराज पार्टी ने 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? IAS 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, IAS 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ठीक है, सीडीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सीडीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो पॉइंट नंबर 1 है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देश से राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाए गए थे मांग। ओके, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 1 और 4। ठीक है, ऑप्शन डी 1 और 4। अब 1 और 4 में क्या है दोस्तों, चौथा पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको पहला पॉइंट दिखा ही दूंगा। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ओके, मांगे गए थे। तो और पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट भी देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। भारत के संविधान का निर्माण किससे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। भारत का संविधान लागू हुआ था? एसएससी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 26 जनवरी 1950। और इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह क्वेश्चन आपका देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है, जेपीएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो किस लिए 26 जनवरी के दिन लागू किया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस जो थे उन्होंने इस तिथि को 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और VVI भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर 15। ओके दोस्तों, आइए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आज का प्रश्न क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, यह दोस्तों मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट करवाया था, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह क्वेश्चन का आंसर राइट कमेंट करोगे। ठीक है, सही कमेंट करोगे। तो क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका है, एलपी 2005 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल द लर्नशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।